बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हबाब, आज हम फिर जो है वो मुअल्लिम कुरान की तरफ आ रहे हैं और आज इसको पढ़ते हैं। कल देखते हैं कल क्या करेंगे, लेकिन आज ये करते हैं जमा के मज़ीद आसान कुरानी अल्फाज जो कि हमारे उर्दू में भी मुस्तअमल हैं। हमारी ज़ुबान में जमा के बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जिनका अख्तिताम अलिफ और ता पर होता है, जैसे जिन्नात, बरक़ात, अलामात वगैरह। जमा के ऐसे अल्फाज चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और ख़वातीन के लिए भी। आप बआसानी उनका मफहूम समझ सकते हैं। जमा के मुंदरजेल अल्फाज का मतलब इनके सामने खुद तहरीर करें। अल आया, आया उसकी जमा है आयात। कुरान मजीद में आयत का जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल हुआ है निशानी के लिए, अलामत के लिए, मौजज़ा के लिए इस्तेमाल हुआ है और आयत के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। अल्लामा, अच्छा ये अलामा है, अलामा इन लाम पर जो है वो जबर है, अलामा, और इसकी जमा होती है अलामात। उर्दू का लफ्ज है। जन्ना, जन्नात। अमाना, अमानात। सलात, सलात, सलावात। बरका, बरका, बरकात। कलिमा, कलिमात। कलिमात का मतलब अल्फाज। हसरा, हसरात। ये वही हसरत है, गोल ता वाली है तो उसको लंबी ता बना देंगे, हसरत उर्दू का लफ्ज है। और हसरात। असमा, समावात। हसना, हसनात। सय्या, सय्यात। जुल्मा, अंधेरे को कहते हैं जुल्मत, और उसकी जमा है जुल्मात। सालिहात। ये सारे उर्दू के अल्फाज हैं। शहवात को देखें तो शहवत, शहवत जो होती है या शहवात, इसका मतलब ख्वाहिशात होती है, ख्वाहिश। उर्दू का लफ्ज है, ये कुरान मजीद में आएगा बार बार। खैर, खैरात। खैर का मतलब होता है, खैर का मतलब माल के लिए इस्तेमाल हुआ है कुरान मजीद में, और इसका मतलब नेकी का भी होता है। नेकी और माल दो चीज़ों के लिए याद रखें। खैरात इनकी जमा है। समरा, समरात। और शहादा, शहादात। शहादा का मतलब गवाही होता है। ठीक है, अरबी में से शहादात का मतलब होता है डिग्रीज। रिसाला और रिसालात। खतिया, खतियात। खतियात, खतिया वैसे हम लोग खतिया नहीं कहते, हम लोग तो खता कहते हैं, खता। तो खता और खतिया, ये दोनों एक ही लफ्ज। इसकी जमा होती है खतियात। वालिदा, वालिदात। खाला, खालात। मुस्लिमा, मुस्लिमात। मुशरिका, मुशरिकात। मुहाजरा, मुहाजरात। खबीसा, खबीसात। जमा के आखिरी अल्फाज में जो जमा के आखिर में जो अलिफ ता होने की वजह से इसकी शिनाख्त होते हैं, उन्हें अच्छी तरह याद कर लें। और अच्छा जी, उसके बाद है जी खबीसा, खबीसात। ठीक है, तो बाद जमा के इन अल्फाज के शुरू में अगर अलिफ लाम ना हो तो आखिर में दो पेश आती है, जैसे आयात और आयातुन। लेकिन बहरहाल हमें ऐसे फर्क नहीं पड़ने वाला वहां पर, कुरान मजीद में जब जाएंगे। ये देखें, मश्क आप खुद हल कर सकते हैं, बल्कि सारी मश्क खुद हल करें तो ये बहुत अच्छा रह जाएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। ना भी करेंगे तो कोई मसला नहीं। जी हरमैन, कुछ कहना चाह रही हैं? गलती से हो गया। जी सर, मैं पूछना चाह रही थी जैसे जन्ना है और एक और लफ्ज भी होता है जन्नतान, तो वो क्या जमा में आता है? देखो, हमने ये कहा था कि देखो ये किताब है ना, हमने ये कहा था इसका अगर दो बनाना है, दो दो किताबों, अरबी में जी। दो, तो वो किताबान बन जाएगा। ये देखो, जन्नतान, किताबान, हाँ, सही सही। वो दो किताब। वो जो बंदा ने गुनाह करते वक्त अल्लाह से डरेगा तो उसके लिए जन्नतान है, जन्नतान। ठीक है जी, वहां पर। अच्छा। हाँ, तजरी आइनान, आइनान का मतलब होता है दो चश्मे वहां बहेंगे, आइनान तजरियान। सही सही। देखो तो इसलिए आता है। ठीक है सर। समझ यकफुरून गए। बिआयातिल्लाह, यहाँ देखे अहबाब, यकफुरूना वो सब इनकार करते हैं। तर्जुमा ऐसे करो, या वो सब, वो नून को सब, कुफर करते हैं यानी इनकार करते हैं, बेआयातिल्लाह, अल्लाह ताला की आयात की। यूरी हिम, यूरी, यूरी, ये जो है ना रआ से है, रआ उसने देखा, यरा वो देखता है। रोयत का लफ्ज सुना होगा, रोयत का मतलब होता है देखना, रोयत हिलाल कमेटी। तो हाँ, ये लफ्ज था। यूरी का मतलब होता है दिखाता है, अल्लाह ताला दिखाता है उनको। ये क्या है, इसका पैसे वाइज है, यूरी दिखाता है, हिम उनको, अल्लाह अल्लाह दिखाता है उनको, अमालहुम उनके अमाल, हसरातिन, हसरात उनकी हसरतें रह जाएंगी वो अमाल देख देख के, कि हाँ, काश हम ये न करते, काश ये हम कर देते। हसरात होती है।
वहां जाके फिर देखेंगे कि माना क्या बनता है। वा मिन, और से, कुल्ली, कुल उर्दू का लफ्ज है, समरात, फल, और हर फल से, जाला, बनाया है उसने, फीहा, उसमें। और क्या बनाया है ये फिर हम वहां जाके आयत में देख सकते हैं कि हर फल में से अल्लाह ताला ने जोड़ा बनाया हुआ है। ला फतहना, ला, लाम जबर ला हमने कहा था, दो तीन मतालिब के लिए आता है। यहाँ पर लाम का मतलब होता है के लिए, और दूसरा होता है ताकीद के लिए, जरूर, यकीनन, और एक और भी होता है चाहिए के लिए भी होता है, लेकिन ये दो अहम है। ला फतहना, हम, ला जरूर, फतहना, हम खोलते हैं, या खोला हमने, या हम खोलेंगे, अलैहिम, उन सब पर, बरकातिन, बरकात। लफतहना अलैहिम बरकात, हम उन सब पर बरकात खोल देंगे, दरवाजे खोल देंगे। व अलामातिन, और अलामतें हैं। व बिन नजमे, और सितारों से, हम, वो सब, यह तदून, हिदायत लेते हैं, रास्ता तलाश करते हैं। सितारे देख देख कर चलते हैं लोग। ये अल्लाह पाक की अलामात में से है ये भी, अल्लाह पाक ने क्या मेहरबानी फरमाई है। सनुदखिलुहुम, सीन जबर सा। अहबाब ये देखें, जिसको नहीं पता कि मुजारे का कोई भी लफ्ज है, जैसे यकफुर है, वो कुफर करता है, इसके शुरू में सीन जबर सा लगा दो तो इसका मतलब होगा करेगा, वो कुफर करेगा। सयकूलो, वो कहेगा। तो मुजारे के शुरू में, हम कह रहे हैं मुजारे के शुरू में सीन जबर सा लगाने से माना हो जाएगा वो करेगा, विल के मानों में आ जाता है, ही विल। सा, विल, ना, नून का मतलब होता है हम, दखल, दाखिल होना, यानी हम उनको, हम दाखिल करेंगे, ये भी पैसे बाज है, हम दाखिल करेंगे, जन्नातिन, जन्नात में, तजरी, बहती है, तजरी, ये बस इसका एक ही लफ्ज है, तजरी का मतलब जो है ना, बहना होता है, ठीक है। वैसे इसका मतलब होता है दौड़ना, दौड़ना, वो तुम दौड़ते हो या वो दौड़ती है, एक ही माना है, तुम दौड़ते हो या वो दौड़ती है, चूंकि अंता और हिया एक ही है, अंता और हिया के लिए एक ही लफ्ज आता है, तो दोनों के लिए है, अंत तजरी, तुम दौड़ते हो, हिया तजरी, वो दौड़ती है। लेकिन यहाँ पर ये माना नहीं है, तजरी का मतलब होता है बहना, बहती है। अच्छा देखो, बहती है और तैरती है, तैरती है, तैरती का ये जरूरी मान रखें, ध्यान में रखें। वो जो आएगा ना उसके लिए भी आएगा, अफलाक के लिए भी आएगा, आसमान में सितारे सियारे तैरते हैं, शम्स और कमर और जमीन सब तैरते हैं, अल्लाह पाक ने फरमाया तैरते हैं। तो जन्नात, इन जन्नतें हैं। जन्नत का मतलब वैसे होता है एक चीज जो गायब गैब होती है, ओझल होती है। ये जन्नत के कहते हैं कि जन्नत के जो दरख्त होंगे वो इतने नीचे होंगे कि वो जो नहरें होंगी ना वो ढकी होंगी, उसलिए जन्नात कहते हैं। फल नीचे नीचे होते हैं उनके। तजरी, बहती है, मिन तहते हा, उसके नीचे, सॉरी यहाँ पे, ये देखो, तहते हा, ये हा जो है कहाँ जा रही है, पीछे जाएगी, कोई मुअन्नस इस्म की तरफ जाएगी हा, तो ये पीछे चली गई है जन्नात की तरफ, कि उसके नीचे बहती है। फ़अस्वाबह, सर अगर ये नुद सर एक जी, सवाल पूछने। जी, सर ये नुदखिलु हम अगर पैसे वे तो इसको तो होना चाहिए हम दाखिल, मतलब हमें दाखिल किया जाएगा या कुछ इस तरह से, नहीं? नहीं, ना, वो यहाँ पे फिर जमीर लगती ना, कोई जमीर लगती है यहाँ पे, हम दाखिल करेंगे। ये आपकी बात भी सही है, वैसे उसको थोड़ा भी देख सकते हैं, लेकिन ये ऐसा ही है, सनदखिलु हम दाखिल करेंगे उनको, उनको दाखिल करेंगे, यानी ये बन रहा है, करने वाला बन रहा है, जब आयत में सर जाके पे नून के ऊपर पेश क्यों आ रहा है? तो हम दाखिल करेंगे, नून के ऊपर पेश ही है ना, कैसे करेंगे, जैसे तुदखिलुहुम का माना होगा तुम दाखिल करते हो, उसका माना, एक मिनट में अच्छा एक ठीक मिनट है में समझ इसको गई। जरा समझाना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम इसको आयत को लिख देते हैं, इसको देखते हैं यहाँ पे क्या माना आ रहा है। सनुद खेलो,
सनुदखिलु, जो लोग नेक आमाल करते हैं ना, हम उनको ऐसे करेंगे। ये पूरी आयत ऐसी है। वल्लजीना, और वो लोग आमनू जो ईमान लाए हैं, व अमिलू और करते हैं अमल, अस्सालिहात नेकों की, सनुदखिलुहुम हम दाखिल करेंगे उनने अच्छे अमाल की, अनकरीब हम उन्हें बागों में, जन्नातिन नुदखिलुहुम जन्नातिन जन्नात में दाखिल करेंगे, तजरी मिन तहतिहा जिनके नीचे नहरें जारी हैं, इन्हें का जारी है। मिन तहतिहा खालिदीना, खालिदीना वो सब होंगे हमेशा। खालिद का मतलब होता है हमेशा रहने वाला। खालिदीन हमेशा रहने वाले हैं वो, फीहा उन जन्नतों में, अबदन हमेशा हमेशा के लिए, लहुम उनके लिए है, फीहा उन जन्नतों में, अज़वाजुन जोड़े हैं, मुतहहारतुन पाकीज़ा, वनुदखिलुहुम और हम उनको दाखिल करेंगे, ज़िल्लन ज़लीला साए ही साए वाली जगह में, ज़िल्लन ज़लीला। देखा आपने अइम्मा, देखो वो जो हम कहते थे कि भाई जो भी मस्दर दो दफा आता है ना, तो वो उसका जो है क्या होता है, माना होता है कि उसमें ताकीद का माना पाए। वसल्लिम तस्लीमा का कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, तो वो इस तरह यहाँ ज़िल्लन ज़लीला के शायद साया ही साए वाली जगह में। अब यहाँ पे हाँ, अब एक मिनट में यहाँ उसको दोबारा कर रहा हूँ, सनुदखिलुहुम जन्नातिन, ठीक है। मैं अब यहाँ पे लगा रहा हूँ अल-इअराब, इअराब भी दिखाएगा मेहरबान। सर जी बात आगे बढ़ गई है। गल वध गई है, ऐसे बताओ, गल वध गई है। चलो जी नीचे आते हैं, वापस आते हैं, ठीक है। हम और आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, फ़अस्वाबहुम, और फ़अस्वाबहुम तो अस्वाबा। अच्छा देखो हबाब, ये अस्वाबा का लफ्ज़ भी ऐसा है कि उर्दू में है लेकिन जरा बिगड़ा हुआ है। देखो अस्वाबा उसको पहुंचा, युसीबो उसे पहुंचता है, इसका माना ये है अस्वाबा युसीबो, ठीक है। और इसी से आपने फिर लफ्ज आपने निकाला हुआ है मुसीबत। कोई चीज जो पहुंच जाती है किसी को, उसको मुसीबत कहते हैं। तो लफ्ज बुरा नहीं है, मुसीबत का मतलब है कोई चीज पहुंच गई है, लेकिन मुसीबत का माना अब इस माने में आ गया है कि कोई चीज जो उसको नागवार है, उसको कहते हैं। तो उसी से निकलता है ये। और ये बुरा लफ्ज इसलिए भी नहीं है कि हम कहते हैं ना सवाब, सवाब का मतलब होता है दुरुस्त। आपने एक लफ्ज सुना होगा, हम कश्मीर में वोट करवाएंगे, तस्वीब। वो क्या होता है वो लफ्ज, पता नहीं तस्वीब क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। तस्वीब राय होता है मेरे ख्याल में, तस्वीब राय। तो तस्वीब का मतलब भी यही होता है सही दुरुस्त के मानों में, सवाब स्वाबे अल्लाह। राय सर होता है। हाँ हाँ स्वाबे हाँ, स्वाबे राय सवाब है, स्वाबे राय। सवाब है राय। स्वाद वाव अलिफ बा। हाँ ये वही है सवाब। स्वाबे राय दीद। हाँ ये वही है, सवाब राय का मतलब यही होता है कि सही राय से जो है ना वो हम लेके आएंगे। तो ये तस्वीब और इस सारे मानों में है, दुरुस्त के मानों में होता है। वो दुरुस्त क्यों कहते हैं उसको, इसलिए कि वो निशाने पे लगा होता है, इसलिए उसको कहते हैं वो राय जो निशाने पे लग जाए। तो वल्लाहु आलम बिस्सवाब, अल्लाह ताला ही दुरुस्त को जानने वाला है। ये सारे लफ्ज इससे निकले हुए हैं। अस्वाबा उसको पहुंचा, अस्वाबहुम तो उनको पहुंचा, सय्यात, सय्यात का मतलब होता है गुनाह। सय्यात गुनाह को कहते हैं, बुराई को कहते हैं। सय्यातुन बुरी चीज को कहते हैं। मा अमीलू जो उन्होंने अमल किया। अब ये जरा वहां जाके देखेंगे फिर क्या माना निकलता है, पूरे आयत को देखेंगे। युखरिजुहुम वो निकालता है, यहाँ देखो नुदखिलुहुम दाखिल करता है, हम दाखिल करते हैं। युखरिजुहुम वो खारिज करता है। अय्मा एक ही माना बनता है ना, कि उसी वो क्या करता है, वो निकालता है हम उनको मिनज़ सर ज़ुलुमात। मुझे कंफ्यूजन उधर हो रही थी कि आपने बताया था ना कि अगर पहले वर्ड पे पेश है तो हाँ हाँ वो बिल्कुल, पैसिव का देता पैसे है। वाइज है हाँ, लेकिन करने वाले का हमने ये कहा था कि पैसे वाइज का जो फाइल होता है वो होता ही नहीं है ना। पैसे वाइज का मतलब ये है कि उसका फाइल मज़कूर नहीं होता कि करने वाला कौन है। पैसे वाइज का मतलब ये है, मजहूल का मतलब ये होता है। तो यहाँ इसको देखो सर, माना यही बन रहा है ना कि वो दाखिल करेगा। यहाँ देखो ना, यहाँ भी माना यही बन रहा है, युखरिजुहुम कि वो दाखिल, वो निकालता है, खारिज करेगा, करता है हम उनको,
मिन अज़्ज़ुलुमात, अंधेरों से, इलन नूरी, रोशनी की तरफ। अल्लाह ताला, देखा ना, वही माना बना, वही उस सर इसमें पैसे वाइज तो है, लेकिन इसमें हमें ये तो मालूम है ना कि ये सब काम करने वाला कौन है, कौन है, एट कौन द है, बैक कौन एंड है? अल्लाह। नहीं है ना, अल्लाह। कहाँ है, कहाँ है वो? यहाँ नहीं है ना, ये तो मैं तो तर्जुमा कर सर रहा हूँ। इसमें वो निकालता है, हमने कहा भाई वो निकालता है, वो निकालता है उनको उनसे, यही तो मैं कह रहा हूँ कि उसका फाइल मज़कूर नहीं होता। इस आयत में तो है वैसे शुरू में, लेकिन आपको यहाँ नहीं मिलने वाला। उसी तरह है नुदखिलुहुम में भी देखें, यहाँ भी ऐसे होगा। पैसे वाइस का मतलब ये होता है। लेकिन देखो मैंने कल क्या बताया था मैं आपको, मैंने कहा था ना कि आपको ना आदत हो जाएगी, तर्जुमा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको चीजों को, खुद ब खुद जी ही जी। माना खुद ब खुद ही समझ आना शुरू हो जाएगा आपको। और इसी तरफ हम जा रहे हैं। फतलक्का आदमु मिर रब्बिही कलिमातिन, आदम ने अपने रब से कुछ लफ्ज सीखे। फा, तो तलक्का, तलक्का लकिया हमने पढ़ा था, लिका उर्दू का लफ्ज है, लिका मिलना, डालना। लिका मुलाकात, मुलाकात में भी यही यही अल्फाज छुपे हुए हैं। लिका, लिका मुलाकात, इल्का, इल्का भी देख लो, इल्का करना, ये सब में माना है मिलना। ठीक है जी। अब मिलना, फतलक्का, तो मिले, ये तलक्का, ये माजी देखो, ये मुअन्नस का सीगा है, तलक्का मिले, मिली, मतलब मैं कहूंगा मिली, तो मिली, कलिमात मिली। अच्छा क्या मिली? आदमो, आदम को, आमिर रब्बी ही, अपने रब से, कलिमातिन, कुछ कलिमात, कुछ लफ्ज मिले, जिससे उन्होंने तौबा की और फिर अल्लाह ताला की बारगाह में चले गए, शुरू हो गए। चलो बड़ा खैर, आहिस्ता आहिस्ता हम ये, हमें पता है क्या ये क्यों, हम ये तो हम लफ्ज़ी तर्जुमा यहाँ कर रहे हैं, लेकिन वहाँ यहाँ सिर्फ हमें क्या दिखाना चाहते हैं? बरक़ात, आयात, हसरात, समरात, जन्नात, कलिमात, ये अल्फाज दिखाना चाह रहे थे। आपने जब बच्चों को सिखाना है तो आपने सिर्फ ये कलिमात दिखाने हैं, आपने इतना लफ्ज़ बलफ्ज़ तर्जुमा नहीं करवाना आपने। अल किताब वल कलम, ये देखो ये इतना आसान है, इसकी में हमें टाइम नहीं लगाना चाहिए। देखो अल मशरिक़ वल मग़रिब वल जन्नत वल मग़फ़िरा दुनिया वल आखिरा, ये कह रहे हैं कि हाँ दो तरह की चीजें होती हैं, दोनों एक जो है ना वो दर्जा वाला मिसालों से वाज़ेह हो रहा था कि वो का मतलब और है। दो, ये दो अल्फाज को आपस में मिलाती है, जिन अल्फाज को वाव आपस में मिला रही हो उन दोनों पर ही जबर पे जबर कुछ भी हो सकता है। जेल में दरजेल क़ित्ओ या क़त्ओ में वाव उन अल्फाज को आपस में मिला रही है जो आप गुज़िश्ता अल्फाज में पढ़ चुके हैं, निस्बतन नए अल्फाज के मानी उनके सामने दर्ज है। इन कुरानी क़ित्ओं या क़त्ओं को आप बआसानी खुद समझ सकते हैं। पहली मिसालों की तर्ज पे इनका तर्जुमा खुद करें। ये बहुत जबरदस्त है वैसे, ये बड़ी अजीब बात है कि हमें दो लफ्ज एक साथ मिल रहे हैं और बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। कुरान मजीद के बहुत सारे अल्फाज, डॉक्टर साहब देख रहे हैं आप, अगर ये सारे अल्फाज हमें आते हैं तो हमें तो बहुत सारा कुछ आता है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी बात समझ रहे हैं खुद ही, यानी आप कुरान मजीद में से कभी देखा ही नहीं कि हमें ये अल्फाज आते हैं। अल जन्नत वल मग़फ़िरा दोनों आते हैं, अल इल्म वल जिस्म, अल हक़ वल बातिल, अल मशरिक़ वल मग़रिब। देखो ये वो जो होता है ना अहबाब, इसको कहते हैं वाव इस्तिनाफिया, वाव इस्तिनाफिया। वो सॉरी कौन सा वाव हमने पढ़ा था यार लास्ट टाइम? वाव अतफ, इसको कहते हैं वो अतफ, आतफ, आतफ, इसका नाम लिख लें। अतफ का मतलब होता है कि ये क्या करता है, एक ही मौजू पर दो चीजों को जमा करता है। मेरे पास किताबें हैं, खाना है, रोटी है, तुम्हारे पास क्या है? ये वो, तो वो जो इस्तेमाल करेंगे अतफ होगा, तो दोनों का एराब एक जैसा होगा। आप देखो सबका एराब एक जैसा है, ये है वो अतफ। अल मशरिक़ वल मग़रिब दुनिया वल आखिरा, दोनों मुअन्नस है, दुनिया भी मुअन्नस है, आखिरत भी मुअन्नस है। अल किताब वल हिकमा, अश-शम्स वल कमर, अस-समाउ वल अर्द, अल लैल वन नहार, अल इंजील वल कुरान, तौरात वल इंजील, अज़्ज़कर वल उन्सा। ज़कर का मतलब मर्द होता है, ठीक है, याद रखिए। अल हज वल उम्रा, सलात व ज़कात, ये सारे अल्फाज हमें अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं। आप एक नजर देख भी सकते हैं। सर अल हज वल उम्रा का क्या मायने है? अल्लाहु अकबर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का सर हज का मतलब तो समझ आ गया, उम्रा का नहीं पता, मरूज। उम्रा नहीं पता ना? अच्छा ये उम्रा, उम्रा सॉरी, मुझे बिल्कुल ये लग नहीं रहा देख ये के। लड़की, अच्छा कोई बात नहीं, लड़की है तू, कभी कभी खुद को बताया कर मैं लड़की हूँ। अच्छा ये देखो हबाब, यहाँ पे सारे आपको आते हैं अल्फाज, कोई भी नया लफ्ज में नहीं है। अल मन्ना व सलवा भी देख ले, मन्ना व सलवा का लफ्ज तर्जुमा नहीं कर सकता, हमने वो चीजें खाई नहीं है वैसे, लेकिन ये मन्ना व सलवा जो है, अच्छा ये मन्ना व सलवा का टुकड़े पड़े थे वो ताबूत सकीना में। सर अहले यहूद ने खाए हुए हैं ना, हाँ यार ये नहीं दिखाया मैंने, देखो इसीलिए उनकी नस्लों में अभी तक जो है वो बहुत ज्यादा जहानत है।
और पूरी दुनिया के ऊपर क्या वो बात, हुक्मरानी कर रहे हैं। लड़की ने बड़ी प्यारी बात की वैसे, देखो आप, लड़की ने प्यारी बात की। आपको पता है ये जो यहूद थे ना, ये अल्लाह ताला की सबसे बेहतरीन मखलूक थे, ये सबसे अफजल कौम थी। इन्होंने, जी सर, आइंस्टाइन भी यहूदी था ना? नहीं आइंस्टाइन को इतने, देखो ये देखो आप ये देखो ये क्या करते हैं, ये प्रचार बहुत करते हैं, मार्केटिंग है ना, मार्केटिंग में आप कुछ भी बेच सकते हैं। आप कोई गंदी सी गंदी चीज जो है ना, वो आप मार्केट में लेके आएंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है कि वो गंदी चीज होती है, लेकिन वो इतनी पॉपुलर हो जाती है ना, मार्केटिंग, ये लोग मार्केटिंग बहुत करते हैं। आप लोग मार्केटिंग क्या, आप तो शुक्रिया अदा नहीं करते अपने मोहसिनों का। अब वो जो लोग अपने मोहसिनों का शुक्र अदा करते हैं, वो लोग कायम रहते हैं, दायम रहते हैं, उनका नाम भी रहता है। आपने ये आइंस्टाइन वगैरह कौन है, ये तो हमारे बाद के लोग हैं। इनकी ये जो जिन थ्योरीज पे इन्होंने काम किया है, हमारे अकाबिर बगैर आलात के उन पे सारे काम कर चुके थे। हमारे जितने बड़े हैं हमारे साइंटिस्ट, मुस्लिम साइंटिस्ट हैं। तो जी सर, ये जो मुस्लिम साइंटिस्ट है, ये इन्होंने पढ़ा ही नहीं किसी ने, तो फिर इसीलिए पता ही नहीं है। हाँ, ये जरूरी है कि हमने अपने सर इनके तो नाम चेंज करके इन्होंने अपने नाम रख के इनको भी फिट आपको, कर लिया। और ये भी आपको बताऊं मैं कि जो थ्योरी अगर आपके सामने किसी का नाम आ रहा है ना, जैसे थॉमस एडिसन है, जैसे इसने लाइट बनाई है, तो आप ये यकीन रखें कि ये काम थॉमस एडिसन ने खुद नहीं किया अकेला। ये उससे पहले नाम होता है जो कि गुमनामी में चला जाता है, उससे एक पहले नाम होता है। ये जैसे गाने चोरी कर लेते हैं, जैसे डायलॉग चोरी कर लेते हैं, जैसे कोई थीम चोरी कर लेते हैं, यही ऐसे काम करते हैं, नाम चोरी कर लेते हैं। ये ध्यान में रखें आप, ये थॉमस एडिसन का नाम जी आप देख सर। लें। हाँ, ये सारे इसके सर पीछे। मुस्लिम साइंटिस्ट तो बहुत बाद की बात है। हमारे जो पैगंबर गुजरे हैं ना, हाँ, वही जो असल है। पैगंबर गुजरे बिल्कुल हैं, बिल्कुल। उनके पास इन सब चीजों का इल्म था। बिल्कुल। हम इससे बात कर चुके हैं कि नूह अलैहि सलाम को देखें, कश्ती बना रहे हैं, और वो इतना बहरी बेड़ा बना रहे हैं कि उसमें जो है ना, वो इतनी ताकत रहता है कि वो आसमानी आफत से वो टकरा रहा है, वो कश्ती, इतनी बड़ी कश्ती, और इतनी जबरदस्त आप दोस्त बना रहे हैं। तो वो क्या थी, क्या चीजें थी। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं ये। अब लेकिन ये बात देखो ना, अब हम दोबारा अपनी बात की तरफ आते हैं। ये बातें तो हमारे यहाँ मुश्तरक ये बातें हैं सारी, ठीक हो गई। लेकिन अब हम इस बात की तरफ आते हैं कि मन्ना वसलवा खाने से उनके अंदर जो है वो वाकई जो है वो उनके अंदर जो है वो इंसानों की, जो आम इंसान थे उनसे आगे की जो है ना सोच आती है। लाजमी बात है, उनमें इनके फायदे हैं, अलग से फायदे हैं कि जो आसमानी खुराक खा रहा है, लाजमी बात है उसके अंदर वाकई जो है क्वालिटीज पैदा होंगी, और उन लोगों ने खाई हुई हैं। वो सही कह रहे हैं, बिल्कुल, बड़ी प्यारी बात की है ये। और वो लोग अफजल कौम थे, ये ज़हन में रखें आप, वो अफजल कौम थे जिन्होंने अल्लाह ताला की नाशुक्री की, और हर बात पे जो है अल्लाह का हुक्म नहीं माना, और ठट्टा मजाक किया अल्लाह के हकाम के साथ। ये बात हमें अपनी जुबान में हमें याद रखनी चाहिए। बहुत प्यारी बात की बच्चे। अच्छा, ज़हब वल फिद्दा, सोना और चांदी। ये चांदी, फिजा को याद रखें, फिजा, फिजा नाम भी रखते हैं, फिजा, फिजा ये चांदी को कहते हैं। अल याकूत वल मरजान दो पत्थर हैं, अल खबीसात वल खबीस वल तय्यब, अस्साइल अल हर्स वन नस्ल। देखो, हर्स कहते हैं खेती को, हारिस नाम सुना होगा, हारिस का मतलब होता है खेती बाड़ी करने वाला, मेहनत करने वाला। बाकी तो सारे नाम वो ये पुराने ही है, ठीक है। जैतून और तीनों जैतून। अल इस्म वल उदवान, हाँ, ये दोनों माने लिखे हुए हैं इसलिए कि नए हैं आपके लिए। अल इस्म वल उदवान का मतलब गुनाह और ज्यादती है। अल इस्म वल बगियो, गुनाह और सरकशी, बगियो, बागी, सरकश हो जाना। असू वल फहशा, बुराई, सू का मतलब होता है बुराई, और फहशा फहश को कहते हैं। अल कुफ्र वल फसूख, अल फसूक वल इस्यान, अल अदावत वल बगदा, बहुत से निकला हुआ है। यहाँ पे तीन चीजों को भी समझे, इब्राहिम, इसहाक व याकूब। देखो, इब्राहिम व मूसा व ईसा व समूद व आद व फिरऔन व कारून व फिरऔन व हामान। हामान, हामान को जानते हैं, हामान हबाब, आपको ना फिरऔन से ज्यादा हामान सर पे। हामान जादूगर था। देखो, ये जो फिरऔन है ना, फिरऔन, फिरऔन की कैटेगरी को जब उसको, उसकी जात को जब आप पढ़ते हैं ना, फिरऔन के नाम को ना, फिरऔन को तो सारे सब जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं। आप हमान पे जोर दो, हमान को समझो कि हमान क्या है। हमें जो सामना करना पड़ रहा है, हमान से सामना करना पड़ रहा है इस वक्त, ठीक है ना। ये ज़हन में रखें। तो अब हमान की तरफ जाएं और पूछें, देखें कि हमान क्या था, ये फिरऔन और हमान क्या है। हमान की तरफ जाओ, क्या आप उधर सर समझ। आप बताएं। सर आप सर आप बताएं। बताएं। मैं, मुझे नहीं पता, अब आप देखो जाके ना, ये थोड़ी बात नहीं, ये बड़ी बात है। आप जरा एक दफा जाओ, देखो जरा। मैं कहता हूँ खुद देखें, कुरान में जाके देखें, आपको समझ आएगी। अल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान, ये सारी बातें वही हैं, ठीक है। अस्समा वल बसर वल फुआद, ये देखो भैया, फुआद लफ्ज आ गया, उसने मैं समझा रहा था। फुआद, अस्समा का मतलब है समात, अल बसर बसर है, और फुआद, फुआद का मतलब दिल होता है, फुआद।
جس کو ہم فواد خان کہتے ہیں، فواد یہ فؤاد ہے. یہ سوال بھی ایسے لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سوال. بعض اوقات واو کے ذریعے 4 5 یا 6 الفاظ بھی آپس میں ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سب کا تعلق ایک ہی موضوع سے ہوتا ہے، یہ سارے عطف ہوتے ہیں. اللیل والنہار والشمس والقمر، دیکھیں، الکتاب والحکمت والتوراۃ سر یہ والانجیل. گروپنگ ہوئی ہے، یہ ہاں، گروپس بنے ہوئے، جیسے یہ گروپ بنے ہوئے ہیں. کتابوں کے گروپ ہے، یہ واہ، علم فلکیات کے گروپ ہے، یہ پیغمبروں کے گروپ، یعنی کہ شاباش، ایسے ہی ہے. وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس واسماعیل ویسع ویونس ولوطا وداؤد سلیمان ایوب یوسف موسیٰ ہارون. واہ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. اس کو واو عطف کہتے ہیں، یہ ہمیں یاد رہے گا انشاءاللہ. یہ ساری کل ملا کے باتیں تھی. یہ بہت سلو جا رہے ہیں ہم، یہ کیوں کتاب آگے نہیں بڑھ رہی، برکت کیوں نہیں آ رہی اس میں. میں کہتا ہوں ذرا جلدی آئیں. یہ تو میرا خیال تھا ہم ایک دن میں ختم کریں گے، یہ ختم ہی نہیں ہو رہی ہے مجھ سے یار. کوئی اور طریقہ اپنا سکتے ہیں ہم لوگ احباب؟ آپ اس کو خود دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ حد تک آپ خود دیکھیں اور اس میں سے الفاظ نکالیں جو مشکل ہوں، بجائے کہ میں پڑھوں. سر اس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ جو آیات کا ترجمہ نا صرف آپ وہ کروا دیں جو اوپر والی، جو جس میں وہ میننگ اور وہ جو وہ دیا تو ہے چھوٹے چھوٹے، یہ جس طرح چارٹس، یہ چارٹنگ خود پڑھ لیں ہم. یہ بھی ٹھیک ہے. اور اس طرح کے پڑھنے سے آپ کو کوف تو نہیں ہو رہی اس کتاب کے پڑھنے سے؟ نو سر. کسی کو نہیں سر، یہ تو بلکہ ایزی لگ رہی ہے. خوف تو نہیں ہو رہی، مزہ ہی آ رہا ہے پڑھنے میں، سوائے اس کے کہ پی ڈی ایف سے ایشو ہوتا ہے، تو وہ تو نکال لی جائے گا اس کا پرنٹ. یہ میں اس کے میں نے اپنے لیے میں نے یہ کتاب منگوانی ہے. میں ان سے بھی بات اچھا کرنی ہے تاکہ بچوں کو پڑھائی جا سکے. تو لیکن یہ بھی بتاؤں گا پھر آپ کو کہ کہاں سے ملے، کتنے کی ملے گی، پھر بتا دوں گا. لیکن یہ ہے کہ سیما بتاؤ، سیما اس کو پڑھنے سے پریشانی تو نہیں ہو رہی کتاب کو پڑھنے سے؟ اس کو ہم مختص کر دیتے ہیں، ایک دن اس کے لیے رکھ دیتے ہیں، اس ساتھ پڑھتے ہیں. اور سر یہی صحیح ہے، جس طرح ایک دن احادیث کا، ایک دن اس کا، ایک دن گرامر کا. ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے. سیما کیا کہتی ہیں؟ سیما بتاؤ، کچھ کہہ رہی تھی آپ؟ سر میرے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کنٹینیو کریں اس کو. صحیح ہے، چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلو میں دیکھتا ہوں کل ہم کیا پڑھیں گے، کل کچھ اور پڑھیں گے تاکہ ہمارے اندر تھوڑی سی چینجنگ آئے اس میں. میں تو یہ چاہ رہا تھا، میں یہ خیال تھا جب میں نے شروع کرا تھا، میں کہتا میں ایک دن میں یہ ختم کر دیں گے بس. وہ اتنا لمبا قصہ ہو گیا، بہت لمبا ہو گیا. ابھی ہم اندر جائیں گے. سر وہ پیج وائز آپ چل رہے ہیں نا، اس لیے، نہیں تو وہ سارا کچھ آسان ہی ہے. آسان ہی ہے، بہت آسان ہے. اور یہ میں جی اصل میں دیکھو نا، یہ جو جب الفاظ آتے ہیں نا، یہ وہ والے جو مشکل میں الفاظ جو آتے ہیں، تو میں اس کا ایک لفظ آپ کو پڑھاتا ہوں نا. حالانکہ اس میں سے وہ چیز نکالنی ہے جو چیز وہ چاہ رہے ہیں، جو چیز وہ دکھانا چاہ رہے ہیں، وہ صرف دکھانا چاہیے آپ کو. جیسے میں اب جی یہ سر، آپ جملے پر آ رہے ہیں نا، تو اس سے اور آسانی ہو رہی ہے سمجھنے میں، اور اچھے آپ سے کو سمجھ آ رہا ہے، گرامر سے بھی اچھے سے سمجھ آ رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے جی. چلو ہمیں ایک پریکٹس کا موقع ملے. لیکن آپ کو میں بتا رہا ہوں، جب آپ یہ کتاب پڑھائیں گے، یہ کتاب ضرور پڑھائیں، اچھی کتاب ہے، بہت آسان سے شروع کرا رہے ہیں نا. تو یہ کیسے پڑھائیں گے کہ آپ نے ٹو دی پوائنٹ وہی بات دکھانی ہے. جیسے اوپر حاض النبی کیا دکھا رہے ہیں، الف لام دکھا رہے ہیں، تو آپ نے صرف وہ دکھانا ہے ان کو کہ بہتان عظیم ان کو دیکھیں، کافرون سحر ان کو دیکھیں، ایسے دکھائیں ان کو. پھر وہ آپ کو نا چیزیں سمجھ آئیں گی، تاکہ ایک ایک چیز ان کو دکھائیں، سارے ترجمہ نہ کرتے رہے. ان کو ہر لفظ کا ترجمہ نہیں چاہیے. چلو یہ 11 12 ہم نے پڑھ لیے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ چلو 13 پھر دیکھیں گے. سر اس کی ایک اور سجیشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اسٹوڈینٹس کو آپ کہیں کہ آپ اتنے یونٹس پڑھ کے ہیں، اس میں جو آپ کو دقت آ رہی ہے، جس میں وہ ہم ڈسکس کر لیں گے. وہی میں کہہ رہا تھا کہ آپ خود اس کو اگر پڑھ سکتے ہیں نا، تو ہم کیا کریں گے کہ ہم چلو یہ 13 یونٹ ہے نا، اس کو آپ خود پڑھ لو. چلو دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں، آگے تک آگے بڑھ سکے. دونوں ایک، یہ 13 اور 14 یونٹ جو ہے وہ بالکل آسان ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے ٹائم نکالیں ذرا تھوڑا سا، اور دیکھیں ذرا اس کو، اور اس کا ترجمہ خود کرنے کی کوشش کریے. جو آیات آتی ہیں جس طرح نا، وہ آیات کا ترجمہ خود کرنے کی کوشش کرو، تو پھر ہم کر لیں گے انشاءاللہ. زیادہ ڈیپلی نہ جائیں، زیادہ سوالوں کو لے کے نہ آیا کریں، تاکہ ہم جو ہے نا وہ اپنے مرکز سے نہ ہٹیں. ٹھیک ہے، بات سے نہ ہٹیں. چلے جی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ خیر رکھیے، سلامت رہیں. اب آپ کل ملتے ہیں انشاءاللہ بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.